काफी लोग के सिविल स्कोर में अलग अलग एड्रेस शो करता है, अलग अलग मोबाइल नंबर शो करता है। लोग परेशान होते हैं कि ये अलग अलग क्यों शो कर रहा है, क्या हम इसे रिमूव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसके बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना और इसे लाइक करके जरूर जाना। चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप किसी कंपनी किसी बैंक से लोन फाइनेंस करवाते हैं, जब आप कोई भी गाड़ी या टू व्हीलर लोन या मोबाइल लोन कोई भी लोन अगर आप लेते हैं तो वहां पे आपसे आपका एड्रेस मांगा जाता है और वो एड्रेस आप देते हो वोटर आईडी का, पेन कार्ड का, पेन कार्ड का तो आपको नहीं लगता है, आपका आधार कार्ड का लग जाता है। और इसके बाद कंपनी में जॉब करते हैं, वहां कोई लेटर है तो वहां का भी एड्रेस आपसे मांग लिया जाता है। इसके बिहाफ पे वो पूरा वहां पे अपडेट कर जाता है। जैसे आपका अपडेट होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में आपने कोई लोन ले लिया और वहां पे लोन लेते टाइम आपने क्या किया कि आपका जो आधार कार्ड एड्रेस था वो दिल्ली का था। फिर आप आ गए अपने गांव आ गए तो वहां पे आपको अपना आधार कार्ड एड्रेस चेंज करवाना पड़ा। तो अब गांव में आने के बाद आपने कोई और लोन करवा लिया उसी आधार कार्ड पे। अब आपका दो एड्रेस हो गया। कैसे? क्योंकि आपने जब फर्स्ट टाइम दिल्ली में लोन लिया था तो वहां पे आपका आधार कार्ड वहां के एड्रेस का था, तो वहां का आपका सिविल में आ गया। और आपने जब दूसरी जगह से लोन लिया अपना एड्रेस चेंज करवा के, तो वहां का वहां पे एड्रेस आ गया, आपके दो एड्रेस हो गए। अब यहाँ पे जो नंबर आते हैं, रेफरेंस नंबर जो आप देते हो लोन करवाने के लिए, और रेफरेंस नंबर भी सिविल में अपडेट रहता है। अगर आप कोई भी डिफॉल्ट करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो सिविल से आपका जो नंबर है वो उठा के बैंक और कंपनी वाले कॉलिंग करते हैं। ये बातें याद रखना। तो कभी भी अगर आप कोई भी रेफरेंस नंबर देना तो सोच समझ के नंबर देना। अगर आप सोच समझ के नंबर नहीं देंगे, कभी अगर आपका कोई ईएमआई अगर बाउंस हुआ या आप कोई ईएमआई पर ओवर ड्यू हुआ, तो कंपनी बैंक वाले सबसे पहले सिविल को खंगालेंगे, वहां से उनको काफी चीजें मिल जाती है। अगर मान लो जैसे कि आप किसी कंपनी का पैसा पे नहीं किए, फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, उनका पैसा न पे करके किसी और कंपनी से लोन आपने उसी टाइम ले लिया। सिविल तो खराब होने में टाइम लगता है और वो कंपनी आपको लोन दे दिया। अब वो कंपनी आपका एड्रेस दूसरा एड्रेस डाल दी, तो अगर जिसका पैसा आपने नहीं पे किया था जिस कंपनी का, वो उस एड्रेस का पूरा ब्यौरा निकाल लेगा आपके सिविल से। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या ये रिमूव भी होता है? अलग अलग एड्रेस नहीं रिमूव होता है। आप अगर लोन लोगे, जहां से लोन लिए हो, जहां का एड्रेस दिए हो, पहला आपका ओ रहेगा। अगर आप किसी दूसरे क्षेत्र में गए, वहां से लोन लिए, वहां का रहेगा। जितना स्थान चेंज करोगे, जितने स्थान का आप एड्रेस दोगे, सारे आपके सिविल में आपका अपडेट रहेगा। जितना रेफरेंस नंबर आप जितनी बार दोगे, सारे नंबर आपका वहां पे अपडेट होगा। तो ये कभी रिमूव नहीं होता है, ये आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं इसे रिमूव करवा दूं, तो ये रिमूव नहीं हो सकता है, क्योंकि सिविल की एक पूरी इंक्वायरी होती है, पूरा जो ब्यौरा होता है, क्योंकि आपने जो एड्रेस दिया है उसी के बिहाफ पे वहां पे काउंटिंग होता है। तो ये बातें याद रखना। कभी भी अगर आप लोन करवा रहे हो तो ये मत सोचो कि भाई मैं लोन करवा लिया हूं, डिफॉल्ट करके मैं भाग जाऊंगा, कोई और एरिया पकड़ लूंगा। अगर आपने डिफॉल्ट किया है, किसी कंपनी का पैसा पे नहीं किया है, किसी दूसरे राज्य में चले गए, आप 5 साल बाद 10 साल बाद अपना आधार कार्ड एड्रेस चेंज करवा के आप लोन ले लिए तो ही पकड़े जाओगे। अकाउंट ओपन करवाओगे बैंक में तब भी पकड़े जाओगे। ये बातें याद रखना। आपका कोई भी रिकॉर्ड है वो सिविल में आता ही है। तो इसीलिए आपने एक कहावत सुनी है कि बैंक का और कंपनी का पैसा खा के कोई नहीं बच सकता। अगर बैंक और कंपनी अगर अपने पे आ गई तो आपको पाताल में से खोज सकती है। इतना आप समझ लीजिए कि आपके लिए कोई काम जो है नामुमकिन होगा, बट उनके लिए कोई काम मुमकिन नहीं, हर काम वो कर सकते हैं। तो यही होता है पूरा सिस्टम। तो आपके सिविल में जो ये सारी चीजें शो करती है, आप इसके बारे में जान चुके होंगे कि इस तरह से आपका एड्रेस शो करता है, इस तरीके से आपका मोबाइल नंबर शो करता है, और डिफॉल्ट किए हो तो इस तरीके से आप पकड़े जा सकते हो। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी बात है, तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट में, जरूर रिप्लाई करूंगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।